सत्यनारायण भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वो मैं आज तुमसे बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में मांधाता नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य की बात से वो अनभिज्ञ थे कि शीघ्र ही उनके राज्य में अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्मकार, यज्ञ, हवन, पिंडदान तथा व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ती है तो धार्मिक कार्यों में भी प्राणी की रुचि नहीं रह जाती। प्रजा ने राजा से अपनी व्यथा जताई। राजा को तो सब पता ही था। वे सोचने लगे कि हमने ऐसा क्या पाप कर्म किया है जिसका दंड हम और हमारी प्रजा को मिल रहा है। इस कष्ट से मुक्ति पाने हेतु राजा सेना लेकर जंगल की ओर प्रस्थान कर दिए और अंगीरा ऋषि के आश्रम जा पहुँचे। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर राजा ने अपनी व्यथा बताई। राजा की समस्या को सुनकर अंगीरा ऋषि ने कहा, राजन, यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटा पाप भी उसका बड़ा दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। यही कारण है जो वर्षा नहीं हो रही है। जब तक उस शूद्र की मृत्यु नहीं होती यह संकट समाप्त नहीं होगा। राजा उदार हृदय के थे। निरपराध शूद्र तपस्वी को मारना उनको स्वीकार्य नहीं था। उन्होंने अंगीरा ऋषि से कुछ अन्य उपाय पूछा कि शायद कोई और उपाय उन्हें वो बता सकें। जब अंगीरा ऋषि ने आषाढ़ी शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने को राजा को कहा तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए। राजा खुशीपूर्वक अपने राज्य को लौट आए और चारों वर्णों सहित राज्य में उन्होंने देवशयनी एकादशी अर्थात हरिशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान आदि से परिपूर्ण हो गया। इस प्रकार देवशयनी एकादशी का व्रत करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। जय श्री हरि। माता लक्ष्मी की सदा ही जय हो।